जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। वैसे तो जवान के कलेक्शन के बारे में बातें काफी सारी हो रही हैं, लेकिन पांचवें दिन इसने फिर भी उम्मीद से बढ़कर ही कलेक्शन को हासिल किया है। सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि तमिल और तेलुगु में भी इसने जिस प्रकार का कलेक्शन निकाला है वो वाकई में काबिल तारीफ है। जवान ऑलरेडी अपने रिलीज के 3-4 दिनों में ही काफी सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम कर चुकी है। चाहे वो सबसे तेज ओपनिंग का हो, सबसे बड़ी ओपनिंग का हो, या यूं कहें सबसे बड़े वीकेंड का। हर एक रिकॉर्ड इस समय जवान का ही नाम हो चुका है। वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर 500 करोड़ रुपए ये मूवी ऑलरेडी कमा चुकी है। तो ऐसे में अब ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में जवान और भी नए रिकॉर्ड बनाएगी। लेकिन सोमवार को वर्किंग डे की शुरुआत के साथ ही इसके कई सारे कलेक्शंस जो हैं वो नीचे की तरफ जाने लगे। सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि ओवरसीज में। लेकिन इससे पहले ओवरसीज में जवान को काफी बड़ा फायदा मिला था। इसका एक बड़ा कारण ये था कि हॉलीवुड में अभी चल रही है हड़ताल, और उस हड़ताल के कारण कोई भी बड़ी मूवीज फिलहाल रिलीज हो नहीं रही, और उसका पूरा पूरा फायदा इस समय जवान को मिल रहा है। आलम यह है कि नन के रिलीज होने के बावजूद भी जवान को एक अच्छी खासी ऑडियंस मिल रही है, और दुनिया भर में वो दूसरे नंबर पर कमाई के मामले में इस समय अपने आप को काबिज करके बैठी हुई है। नन का सेकंड पार्ट अभी रिलीज हुआ है, और उसी के बाद अब जवान की बात हो रही है। अब यहां पर जो आंकड़े हैं वो निकलकर सामने आ गए हैं इसके पांचवें दिन के, और आंकड़े मैं जैसे कहूंगा ओके ही है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ये बहुत बुरे आंकड़े हैं। सबसे पहले अगर हम नेशनल चेन्स की बात करें तो यहाँ पर पांचवें दिन ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो निकल कर आया है उसके अनुसार आइनॉक्स प्लस पीवीआर में इसने 10.3 मतलब 10 करोड़ 30 लाख रुपए का कलेक्शन निकाला है। वहीं अगर हम सिनेपॉलिस की बात करें तो वहां पर 2.71 करोड़ का कलेक्शन निकाला है। ऐसे में टोटल कलेक्शन इसका 13 करोड़ हो जा रहा है नेशनल चेन से, जो कि अच्छा खासा प्रॉमिसिंग है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको बता दूं, पहले दिन नेशनल चेन से इसने 29 करोड़ का कलेक्शन निकाला था, दूसरे दिन इसने 22 करोड़ का निकाला था, तीसरे दिन 32 करोड़ का निकाला था, और इसके बाद चौथे दिन इसका 33 करोड़ का कलेक्शन निकला था, और अब कल का कलेक्शन इसका निकल कर आया है 13 करोड़ रुपए। ड्रॉप है, जानता हूं, बहुत बड़ा ड्रॉप है, सिग्निफिकेंट ड्रॉप है, ऐसा ड्रॉप है जो नोटिस में भी आएगा। लेकिन फिर आपको यह भी समझना चाहिए कि ये एक वर्किंग डे का ड्रॉप है। वर्किंग डे के ऊपर ऑब्वियस सी बात है कलेक्शंस नीचे की तरफ जाते ही हैं, और इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कोई रॉकेट साइंस की नहीं यार ये गलत हो गया या ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर सोमवार को जो नेशनल चेन से कलेक्शन निकल कर आया है वो 13 करोड़ निकल कर आया है। इसके बाद अगर हम चले इसके ऑफिशियल जो कलेक्शन निकल कर आ रहा है उसको जानने के लिए, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ कलेक्शन जो है वाकई में ओके ओके निकल रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत बुरा है। सबसे पहले दिन से अगर हम शुरुआत करें तो इसने पहले दिन 75 करोड़ की ओपनिंग ली थी, जिसमें कि हिंदी में 65.5 करोड़ था, तमिल में 5.5 करोड़ और तेलुगु में 4 करोड़ का था। दूसरे दिन मतलब कि शुक्रवार को इसके कलेक्शन में 30% की ड्रॉप देखने के लिए मिली, और उस दिन 53.23 करोड़ का इसने कलेक्शन निकाला, जिसमें कि हिंदी में 46.23 करोड़ था, तमिल में 3.87 करोड़ था और तेलुगु में 3.13 करोड़ था। वहीं अगर हम लोग शनिवार की बात करें सैटरडे की, तो उस दिन 77.83 का इसने बहुत बड़ा कलेक्शन निकाला, अपने ओपनिंग डे से भी ज्यादा का। यहाँ पर हिंदी में इसका 68.72 करोड़ का कलेक्शन हुआ है, तमिल में 5.34 करोड़ का और तेलुगु में 3.77 करोड़ का। हिंदी के अलावा इसने तमिल और तेलुगु में जो कलेक्शन निकाला है वो भी बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट हिस्सा रहा है इस पूरे जवान की जर्नी का। संडे इसके लिए अभी तक का सबसे अच्छा दिन गया है, पूरे 80 करोड़ का इसने कलेक्शन निकाला है, जो कि अभी तक में बॉलीवुड में किसी भी मूवी ने हासिल नहीं किया था। इसे 80 करोड़ में से 71.63 करोड़ सिर्फ और सिर्फ हिंदी से आया है, जो कि फिर एक बार मैं कहूंगा अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तमिल में 5 करोड़ एंड तेलुगु में 3.47 करोड़ के साथ में इसने टोटल 80.1 करोड़ का कलेक्शन निकाला था। मंडे के कलेक्शन अब सामने आए हैं, तो मंडे के कलेक्शन की बात करें तो ये टोटल 30.5 करोड़ है। 30.5 करोड़ में से इसके हिंदी में 27.8 करोड़ का कलेक्शन निकाला। इसके अलावा तमिल से 1.5 करोड़ और तेलुगु से 1.2 करोड़। अभी एक डेटा और ज्यादा कंसोलिडेट होगा तो और ज्यादा एक पुख्ता डेटा हमारे पास निकल के आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऑक्यूपेंसी ने सबको चौंका दिया है। दरअसल ऑक्यूपेंसी की अगर हम लोग बात करें तो हिंदी में इसकी ऑक्यूपेंसी मॉर्निंग में रही थी 17%, वर्किंग डे था तो ऑब्वियस सी बात इससे ज्यादा होनी नहीं थी। आफ्टरनून में इसकी ऑक्यूपेंसी थोड़ी बड़ी थी 37% पे, और नाइट होते होते इसकी ऑक्यूपेंसी 50% पे पहुंच गई थी, जो कि एक अच्छा खासा आंकड़ा था वर्किंग डे के हिसाब से। और ऐसा देखा जाता है अमूमन कि वर्किंग डेज में नाइट के शोज काफी अच्छा रन करते हैं, क्योंकि उस समय तक लोग काम धंधों से फ्री हो चुके रहते हैं। वहीं इसने ओवरसीज कलेक्शन में भी किसी को निराश नहीं किया, ओवरसीज कलेक्शन भी इसका काफी अच्छा निकला है। मतलब अगर हम यूएसए कनाडा के कलेक्शन की बात करें, 4 दिनों का इसका कलेक्शन 7.1 मिलियन पहुंच गया था, जो कि एक बहुत बड़ा कलेक्शन है। इसमें तमिल का कंट्रीब्यूशन 1,91,000 का था और तेलुगु का 1.57 लाख का था। तो ये एक अच्छा खासा कलेक्शन था। ऐसे में इसके अगर पांचवें दिन की बात करें तो पांचवें दिन के जो एस्टिमेट्स निकलकर सामने आ रहे हैं वो करीब 8 से 10 करोड़ का कलेक्शन बताया जा रहा है, जिसमें कि कनाडा में 2.2 मिलियन का बताया जा रहा है और यूएसए में 5.5 मिलियन का बताया जा रहा है।
और ये टोटल क्लब करके अगर हम कलेक्शन देखें तो ये ऑलमोस्ट 62 करोड़ के आसपास पहुंच रहा है, और इसीलिए माना जा रहा है कि इसका जो कलेक्शन है वाकई में काफी अच्छा निकला है। इस कलेक्शन की सबसे अहम बात यह है कि जिस टाइम पर ये कलेक्शन निकल रहा है, देखिए जवान के सामने काफी सारी चीजें, मतलब हम अगर एडवांस बुकिंग की बात करें तो आज की एडवांस बुकिंग, मतलब छठे दिन की एडवांस बुकिंग भी कोई बहुत ज्यादा खास निकल कर नहीं आई है, पब्लिक कम हो रही है। तो ऐसे में एक नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ जो है थोड़ा थोड़ा सा फैलना शुरू हो गया है। लेकिन अगर आप जवान के फैन हैं, एसआरके के फैन हैं, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, इसका कोई खासा इंपैक्ट पड़ेगा नहीं। ये एक मोमेंटम होती है जो कि वर्किंग डेज में हर एक मूवी अपनी लूज करती ही है। हालांकि गदर 2 का कलेक्शन काफी अच्छा निकला था, वर्किंग डेज के बावजूद भी काफी अच्छा कलेक्शन निकला था गदर 2 का। लेकिन देखिए हर मूवी का कलेक्शन पैटर्न अलग अलग होता है। जैसे हमने पठान में देखा था कि पठान का वर्किंग पैटर्न कुछ ऐसा था, कलेक्शन पैटर्न कुछ ऐसा था कि उसने शुरुआत में बहुत अच्छी कमाई करी थी, मिडिल डेज में उसकी कमाई कम हुई थी, लेकिन एक लंबे टाइम तक चली थी। और ऐसा ही कुछ हमें इस समय जवान के साथ भी देखने के लिए मिल रहा है। अब जवान का जो कलेक्शन है वर्किंग डेज होने के कारण गिरा जरूर है, लेकिन आप देखेंगे जैसे ही वीकेंड आएगा, मतलब फ्राइडे सैटरडे संडे आएगा, इसका कलेक्शन एक बार फिर से उठेगा। अब यहाँ पर बस एक मेन मसला या मेन सवाल बस जो आ रहा है, मेन वही आ रहा है कि इसका लाइफ टाइम कलेक्शन कहां पर जाकर एंड करेगा। कई सारे यहाँ पर आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं कि इंडिया में इसका लाइफ टाइम कलेक्शन जो है, क्या 700 करोड़ रुपए टच करेगा, क्या 600 करोड़ रुपए टच करेगा, क्या 500 करोड़ टच करेगा, मतलब कि कितने पर जाकर इसका लाइफ टाइम कलेक्शन एंड होगा, ये एक लोगों के सामने एक इस समय बहुत अहम सवाल है और चर्चा का विषय भी बना हुआ है। देखिए जिस प्रकार के विजुअल्स निकलकर सामने आ रहे हैं, इस प्रकार के वीडियोस हमको दिखाई दे रहे हैं, पब्लिक के बीच में क्रेज जिस प्रकार का दिखाई दे रहा है, सोशल मीडिया पे जिस प्रकार का बज़ दिखाई दे रहा है, वो बज़ ये बताने के लिए काफी है कि कलेक्शन जो है होगा जरूर और अच्छा होगा। कितने पे खत्म होगा ये हम लोग, मुझे ऐसा लगता है सेकंड वीकेंड के बाद में ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि 6.650 करोड़ के आसपास के कलेक्शन की एक मोटी मोटी प्रेडिक्शंस लगाई जा रही हैं अभी तक। लेकिन मुझे जहां तक लगता है ये अभी तक भी सेकंड वीकेंड के ऊपर बहुत हद तक डिपेंड करे। सेकंड वीकेंड पे पब्लिक के बीच में कैसा बज़ है इस मूवी का, वो डिसाइड करेगा कि इससे लाइफ टाइम कलेक्शन कहां पर जाकर एंड होता है। वैसे अगर हम लोग ओवरसीज प्लस इंडिया कलेक्शन की बात करें तो अभी तक इसका कलेक्शन ऑलमोस्ट 500 से 550 करोड़ के बीच में ऑलरेडी पहुंच चुका है, और ये कलेक्शन अपने आप में रिकॉर्ड बनाने के लायक है। लेकिन पठान को जिस प्रकार का रन मिला था, वैसा रन हासिल करने के लिए जवान को अभी बहुत लंबा खेल खेलना है। अभी इसको रिलीज हुए मात्र 5 दिन हुए हैं, छठे दिन पर हम इस मूवी की बात कर रहे हैं, तो हमें इस मूवी को, मुझे ऐसा लगता है, थोड़ा बहुत टाइम तो देना ही चाहिए, जिससे कि इस मूवी को लेकर जो एक बज बना है उस बज को सेटल डाउन होने का भी टाइम मिले। देखिए गदर का भी काफी अच्छा बज था, गदर ने अपने शुरुआत 10 दिनों में बहुत अच्छी कमाई करी थी, रिकॉर्ड्स बनाए थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उसका मोमेंटम डाउन होना शुरू हुआ था। तो ऐसे में हम लोगों को जवान को भी पूरा भरपूर टाइम देना होगा। और वैसे भी कई लोग जो बोल रहे थे कि नहीं यार शाहरुख खान ने इस मूवी में मोदी जी के खिलाफ बात कर दी है, तो देखिए वो भी नहीं है, मतलब वो ऐसा है कि एक पॉजिटिव मैसेज है कि नहीं भैया हमको सही सोच समझकर वोट देना चाहिए। लेकिन हाँ फिर भी कई लोग हैं जो इस बारे में बात कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इन बातों को हमको इतना ज्यादा ध्यान ना देते हुए हमें इंजॉय करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बढ़िया मूवी निकल कर सामने आई है और पब्लिक इसको खासा इंजॉय भी कर रही है। पहले 45 मिनट इस मूवी के इतने शानदार मुझे लगे, मुझे ऐसा लगता है कि कई साली मसाला एंटरटेनिंग मूवी जी इतना ज्यादा अच्छा कंटेंट नहीं दे पाती जितना कि इसने शुरुआत की 45 मिनट में दे दी। खैर आप लोगों ने यदि मूवी देख ली तो बताइएगा कि आपको कैसी लगी। मेरे सुनिए फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।